हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कंसर्न विद स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स एंड देयर एप्लीकेशंस टू कैलकुलेशन। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो किसके ऊपर काम करती है। जैसे कोई एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लिया है हमने और इसका कोई एंगल ले लिया थीटा और ये इसका राइट एंगल है, तो इसके इस एंगल से रिलेटेड स्पेसिफिक फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्री होते हैं उसके कैलकुलेशंस और उसकी एप्लीकेशंस के कैलकुलेशन के ऊपर जो है काम करती है। तो अब हमने जैसे इसमें पढ़ा स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स। तो स्पेसिफिक फंक्शंस क्या होते हैं? तो जैसे हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो होते हैं 6 फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो उसमें फर्स्ट होता है साइन, जिसे हम लिखते हैं साइन। दूसरा होता है कोसाइन, जिसे हम लिखते हैं कॉस। थर्ड वन इज टेंजेंट, जिसे हम लिखते हैं टेन। फिर आता है कोटेंजेंट, जिसे हम लिखते हैं कॉट। नेक्स्ट वन इज सेकेंड, जिसे हम लिखते हैं सेक। नेक्स्ट वन इज कोसेकेंड, जिसे हम लिखते हैं कॉसेक। तो ये 6 स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जिसको हम कोई स्पेसिफिक एंगल जो इसमें हमने थीटा लिया है उससे निकालते हैं। तो अब जो इसमें साइन और कॉस है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं किसके? थीटा के। जो हमने ये एंगल लिया थीटा, या फिर अगर हम कोई और ट्राइंगल है और उसमें कोई और एंगल लें तो उसके इस इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं साइन और कॉस। लेकिन जो ये बाकी के 4 होते हैं ये इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं होते हैं, ये इन साइन और कॉस पे डिपेंड करते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज 10 और ये हमने एंगल क्या लिया है? थीटा। तो 10 हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट वन इज कॉट। कॉट थीटा क्या होता है? ये होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो अब हमने जिससे पढ़ा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अभी जो कॉस है ये जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगला क्या होता है? सेक। सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। और नेक्स्ट है कोसेक। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो जैसे इसमें हमें क्या पता चला कि जो साइन और कॉस है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है किसके? थीटा के। और बाकी जो टेन, कॉट, सेक और कॉसेक है वो किस पे डिपेंड करते हैं? साइन अपॉन कॉस पे डिपेंड करते हैं। तो अब हमने देखा कि जो ये एंगल है थीटा किसी राइट एंगल में, तो इसके ये जो साइड है वो क्या है? इसकी इस थीटा की एडजेसेंट साइड है और ये है इस थीटा की अपोजिट साइड। ठीक है। तो जो हमने स्पेसिफिक एंगल लिया है ये थीटा हमने माना है, तो इसकी जो एडजेसेंट साइड है ये क्या कहलाती है? इसका बेस कहलाती है। और जो इसकी अपोजिट साइड है ये कहलाती है परपेंडिकुलर। और जो इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है जो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट होती है वो क्या होती है? इसकी हाइपोटेनस। तो जैसे अब हमने देखा
कि जो एंगल है थीटा, इसकी ये एडजेसेंट साइड है जो बेस कहलाती है, और उसकी जो अपोजिट साइड है वो कहलाती है परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनस कहलाती है। अब हम इसी ट्राइंगल में हमने देखा था कि जो हमने थीटा लिया था उसी की रिस्पेक्ट में हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक को डिफाइन किया था। तो अब वो इससे भी रिलेट करते होंगे कि बेस, साइन, बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर से भी रिलेट करते होंगे साइन, कॉस, टेन। तो अब हम देखेंगे कि वो किस तरह से रिलेट करते हैं। तो पहला होता है कि हमारा फर्स्ट फंक्शन था जो था साइन थीटा था, जिसमें ये हमने लिया था एंगल थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, ये है BC, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC। सेकंड फंक्शन था हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल थीटा ये है, इसके रिस्पेक्ट में बेस क्या है, AB, और हाइपोटेनियस तो यही है AC। सिमिलरली अब हमने निकालना है टेन थीटा निकालना है, ठीक है। अब टेन थीटा हमें क्या पता है कि क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा हमारा है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB। तो अब हमने निकाल दिया साइन, कॉस और टेन की वैल्यू। तो अब हम किस किस की वैल्यू में निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो हाइपोटेनियस होता है AC और परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC। अब सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है AC और बेस है AB। अब कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज AB एंड परपेंडिकुलर इज BC। तो इस तरह से हमने इन्हें बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस के रिस्पेक्ट में भी निकाल लिया, और इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं ABC, इसके रिस्पेक्ट में हमने निकाल लिया। तो आज हम इतना ही देखेंगे। क्या क्या हमने देखा, किसी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम कोई एंगल थीटा लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। और जो ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस की रिस्पेक्ट में भी इनको डिफाइन कर लिया। और जो टेन, कॉट, सेक और कॉसेक होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा पे डिपेंड करते हैं, उनकी वैल्यूज भी हमने देख ली। तो आगे का हम ट्रिग्नोमेट्री के सब्जेक्ट में, जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा टॉपिक है, इसके बारे में जो आगे के टॉपिक हैं वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।